I'm wanting to talk to all the doctors, nurses, and the बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें वायरल हो रही हैं, उसने करोड़ों फैंस को चिंता में डाल दिया है। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है कि आखिर बिग बी की तबीयत को लेकर सच्चाई क्या है। कोई कह रहा है कि उनकी हालत बेहद गंभीर है, कोई कह रहा है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, तो कोई दावा कर रहा है कि बच्चन परिवार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इन अफवाहों के बीच एक नाम सबसे ज्यादा उछाला गया और वह नाम था रेखा का। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें बनाई गईं। कहा गया कि रेखा जी अमिताभ बच्चन से मिलना चाहती थी लेकिन उन्हें रोका गया। कहा गया कि जया बच्चन इस बात से नाराज थी और फिर अचानक अभिषेक बच्चन को लेकर भी ऐसे दावे सामने आने लगे जिन्होंने लोगों को भावुक कर दिया। लेकिन आखिर इन सब बातों के पीछे सच क्या है? क्या वाकई हालात इतने गंभीर थे या फिर सोशल मीडिया ने एक सामान्य घटना को सनसनी बना दिया? दरअसल मामला शुरू हुआ उस वक्त जब खबर सामने आई कि अमिताभ बच्चन को मुंबई के अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए ले जाया गया था। जैसे ही यह खबर बाहर आई, इंटरनेट पर अफवाहों की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों संगीत ने बिना किसी आधिकारिक जानकारी के यह कहना शुरू कर दिया कि उनकी हालत बेहद खराब है। कई यूट्यूब चैनलों ने ऐसे थंबनेल बना दिए मानो कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि अमिताभ बच्चन की तबीयत को लेकर जो भी बातें फैलाई जा रही थी, उनमें से ज्यादातर बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई थी। करीबी सूत्रों के मुताबिक बिग बी को समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी रूटीन जांच करवानी पड़ती। यह कोई नई बात नहीं है। सालों पहले फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी थी और उसी का असर उनकी सेहत पर लंबे समय तक रहा। उम्र बढ़ने के साथ ऐसे चेकअप सामान्य माने जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के द्वार में छोटी सी बात भी कुछ ही घंटों में ऐसा रूप ले लेती है कि असलियत पीछे छूट जाती है और अफवाहें आगे निकल जाती हैं। इसी बीच लोगों का ध्यान अभिषेक बच्चन की तरफ गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि जब अमिताभ बच्चन अस्पताल में थे, तब अभिषेक लगातार उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने अपने सारे काम एक तरफ रख दिए और पिता की देखभाल को प्राथमिकता दी। यही बात लोगों के दिल को छू गई। कई लोगों ने कहा कि आज के समय में जहां रिश्तों से ज्यादा लोग अपने करियर को महत्व देते हैं, वहां अभिषेक ने जो किया वह एक बेटे की जिम्मेदारी का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। बताया गया कि उस दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन विदेश में थी और घर की कई जिम्मेदारियां अभिषेक ने खुद संभाली। अस्पताल के चक्कर लगाना, डॉक्टरों से बात करना, परिवार को संभालना और पिता का मनोबल बनाए रखना, यह सब उन्होंने बिना किसी दिखावे के की। शायद यही वजह थी कि सोशल मीडिया पर अचानक लोगों का नजरिया बदलता नजर आया। जो लोग अक्सर अभिषेक बच्चन को ट्रोल करते थे, वही लोग अब उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा विवाद तब हुआ जब रेखा जी का नाम इसमें जोड़ा गया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि रेखा अमिताभ बच्चन से मिलने अस्पताल पहुंचना चाहती थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। कुछ पोस्ट्स में तो यहां तक लिखा गया कि जया बच्चन ने उन्हें रोक दिया। हालांकि इन दावों का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। ना कोई वीडियो, ना कोई आधिकारिक बयान और ना ही बच्चन परिवार की तरफ से इस बारे में कोई पुष्टि हुई। लेकिन इंटरनेट पर अफवाहों को सच बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। लोगों ने अपनी अपनी तरफ से बातें जोड़नी शुरू कर दी और देखते ही देखते यह मुद्दा ट्रेंड करने लगा। असल में रेखा और अमिताभ बच्चन का नाम दशकों से लोगों की दिलचस्पी का हिस्सा रहा है। दोनों की फिल्मों और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने एक समय पूरे देश को दीवाना बना दिया था। इसी वजह से आज भी जब अमिताभ बच्चन का नाम किसी खबर में आता है तो लोग रेखा को उससे जोड़ने लगते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हर रिश्ते को लेकर इंटरनेट पर बनने वाली बातें सच नहीं होती। कई बार लोगों की कल्पनाएं हकीकत से बहुत दूर होती हैं। दूसरी तरफ जया बच्चन को लेकर भी सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें लिखी गईं, उसने कई लोगों को नाराज, बिना किसी प्रमाण के उन्हें विलेन की तरह दिखाया गया। जबकि सच ये है कि कोई भी परिवार अपने सदस्य की तबीयत खराब होने पर सीमित लोगों को ही मिलने देना पसंद करता है। यह बिल्कुल सामान्य बात है। अस्पताल कोई पब्लिक इवेंट नहीं होता जहां हर किसी को आने जाने की अनुमति। ऐसे समय में परिवार का फोकस सिर्फ मरीज की सेहत और आराम पर होता है। अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वह भारतीय सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिनसे करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनकी फिल्में और उनका संघर्ष लोगों को प्रेरित करता है। यही वजह है कि जब उनकी तबीयत को लेकर कोई खबर आती है तो लोग भावुक हो जाते हैं। लेकिन इसी भावुकता का फायदा उठाकर कुछ लोग अफवाहें फैलाने लगते हैं।
कुछ YouTube चैनल्स और सोशल मीडिया पेज सिर्फ व्यूज और क्लिक के लिए ऐसी हेडलाइंस बनाते हैं जो लोगों को डराने का काम करती हैं। अगर गौर किया जाए तो खुद अमिताभ बच्चन लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। उन्होंने अपने ब्लॉग अपडेट किए, फैंस से संवाद किया और अपने रविवार वाले जलसा दर्शन की परंपरा भी जारी रखी। अगर उनकी हालत इतनी गंभीर होती जितना इंटरनेट पर बताया जा रहा था, तो क्या वह इस तरह एक्टिव दिखाई देते? यही सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले ने एक और बात साफ कर दी कि आज सोशल मीडिया पर किसी भी खबर को बिना जांचे परखे सच मान लेना कितना खतरनाक हो सकता है। एक छोटी सी जानकारी को लोग अपने हिसाब से मोड़ देते हैं, फिर उसमें इमोशन जोड़ दिए जाते हैं, ड्रामा जोड़ दिया जाता है और आखिर में वह खबर असलियत से बिल्कुल अलग बन जाती। हालांकि इस विवाद के बीच अभिषेक बच्चन की जो तस्वीर सामने आई, उसने लोगों को भावुक जरूर की। कई लोगों ने कहा कि शायद यही संस्कार हैं जो एक बेटे को अपने पिता के लिए सब कुछ छोड़ने की ताकत देते हैं। अभिषेक अक्सर अपने पिता के प्रति सम्मान जाहिर करते आए हैं। कई इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि अमिताभ बच्चन सिर्फ उनके पिता नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। ऐसे में अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि परिवार के प्रति उनका प्यार है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग अपने माता पिता के साथ समय नहीं बिता पाते। कई बार रिश्ते सिर्फ फोन कॉल तक सीमित रह जाते हैं। ऐसे दौर में जब कोई बेटा अपने पिता की देखभाल के लिए हर काम छोड़कर उनके साथ खड़ा दिखाई देता है, तो लोग उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अभिषेक को आधुनिक दौर का श्रवण कुमार तक कह दिया। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे जरूर पहलू यह है कि हमें किसी भी वायरल खबर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब बात किसी की सेहत और परिवार की हो। अफवाहें सिर्फ एक खबर नहीं बिगाड़ती, बल्कि लोगों की मानसिक शांति पर भी असर डालती हैं। सोचिए, अगर आपके परिवार के बारे में इंटरनेट पर ऐसी बातें फैलाई जाए जिनका कोई आधार ही ना हो, तो कैसा लगेगा? बच्चन परिवार ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक प्राइवेट रखा है। वे हर अफवाह का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। शायद यही वजह है कि लोग उनकी चुप्पी को अपने हिसाब से समझने लगते हैं। लेकिन चुप्पी का मतलब यह नहीं होता कि इंटरनेट पर लिखी हर बात सच है। आज जरूरत इस बात की है कि हम जिम्मेदारी से व्यवहार करें। किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि करें। सिर्फ वायरल होने के कारण किसी बात को सच मान लेना सही नहीं है, खासकर तब जब मामला किसी इंसान की सेहत से जुड़ा हो। फिलहाल सबसे राहत की बात यही है कि अमिताभ बच्चन स्वस्थ हैं, एक्टिव हैं और अपने काम में व्यस्त। उनके फैंस लगातार उनके अच्छे स्वास्थ्य की दुआ कर रहे हैं। वहीं अभिषेक बच्चन की अपने पिता के प्रति जिम्मेदारी ने लोगों का दिल जरूर जीत लिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि परिवार का साथ और रिश्तों की अहमियत किसी भी स्टारडम से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। और जहां तक रेखा, जया और बच्चन परिवार को लेकर बनाई जा रही कहानियों की बात है, तो सच वही है जो सामने दिखाई देता है ना, कि वह जो सोशल मीडिया अपने हिसाब से गढ़ लेता है। इसलिए अगली बार जब इंटरनेट पर कोई बड़ी खबर दिखे, तो उसे तुरंत सच मानने से पहले थोड़ा रुकिए, सोचिए और सच्चाई जानने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि अफवाहें कुछ मिनटों में फैल जाती हैं, लेकिन उनका असर बहुत लंबे समय तक लोगों की जिंदगी पर बना रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को लेकर आपकी क्या राय है। क्या आज के दौर में भी परिवार के लिए इस तरह खड़े रहने वाले रिश्ते लोगों को प्रेरित करते हैं? आपकी सोच क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको इसमें दी गई जानकारी सही और इमोशनल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि लोग अफवाहों और सच के बीच का फर्क समझ सकें। और अगर आप बॉलीवुड की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स, अनसुनी बातें और दिल को छू लेने वाली खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और दिलचस्प अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।